हे गाइस, आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो कल शाम को हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ। तो आफ्टर दैट मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ क्वेरीज आ रही थी आप लोगों को, तो उन सभी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है मैंने। आई होप कि आप सभी के क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बेसिकली यही आ रहा है कि आपका जीएस जो है आपने कहाँ से कवर अप किया है, किस तरीके से करना है। और कुछ मतलब एक दो लोगों से मेरी बात हुई तो वो लोग ये भी बोल रहे थे कि टीचर्स लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, जो बेसिकली नए एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि जीएस का जो लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, आप कुछ भी पढ़ के जाओ आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एंड एक हाइप क्रिएट हो रखी है अराउंड द कट ऑफ जो कि आपकी सीएचएसएल की गई है ऑलमोस्ट 90% पर। तो आपको एक दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होगी अगर आप एज अ न्यू स्टूडेंट, एज अ बिगिनर स्टूडेंट आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं। तीनों ही केसेस में आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो कट ऑफ है वो 90% इसलिए गई है क्योंकि आपके पेपर का लेवल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी था। अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर होने की वजह से कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली शूट अप कर गई है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि काफ़ी सारे सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है ना। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली साउथ में पोस्टेड हैं, बट उनको क्या है कि सीजीएल में ख़ास उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने सीएचएसएल के थ्रू अपनी एक नॉर्थ में पोस्ट ऑप्ट कर ली है ताकि वो होम पोस्टिंग ले सकें या घर के अराउंड ही अपनी स्टेट नियर बाय स्टेट में पोस्टिंग ले सकें। तो एक ये चीज़ भी है जिसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जीएस के बारे में जो बोला जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, आप बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जीएस का सिलेबस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। वास्ट सिलेबस होने का एक डिसएडवांटेज होता है कि आप नैरो डाउन नहीं कर पाते हो आपको क्या पढ़ना है। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, उनके साथ आई थिंक यही प्रॉब्लम है कि वो नैरो डाउन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रिसर्च, आई थिंक उनकी रिसर्च जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह रही है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस जो वो पढ़ के कुछ और जा रहे हैं, क्वेश्चंस कुछ और आ जा रहा है और वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से व्हाट यू नीड इज़, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है एंड यू जस्ट वांट टू गिव एवरीथिंग फॉर दिस वन चांस, तो एक टीचर जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सके, बेटर सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में आपको करा सके, स्पेशली वही टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जीएस इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन। अगर आप 100% सिलेबस करने जाएंगे तो शायद आप कुछ ना कर पाएँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 30 to 40% सिलेबस अगर आप करके जाते हैं तो पेपर के ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे उसी 30-40% में। यही कमाल है, बट आपको 30-40% नैरो डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो बेटर होगा कि आप एक टीचर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक टीचर को फॉलो कर लें। अच्छा, मुझसे जो पूछा जा रहा है कि आप कोई रिकमेंडेशन दे दीजिए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बेस्ट पर्सन वुड बी अमन श्रीवास्तव फ्रॉम एसएससी लैब। आप उनको फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस आपको कंसाइज वे में मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं कराया उन्होंने, लिमिटेड सिलेबस कराया है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, ताकि आप उसको सिलेबस को सिर्फ क्लासें ही देख के ना रह जाए, आप उसको तैयार भी कर सकें, उसको रिवाइज भी कर सकें। साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, अनलाइक मैथ्स एंड रीजनिंग, लोग क्या करते हैं कि मैथ्स रीजनिंग में क्लासेस लेते हैं, उसके अलावा आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। बट जीएस में लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमने क्लासेस ले ली, दो चार बार नोट्स रिवाइज कर लिया एंड दैट्स इट, हो गया आपका जीएस तैयार। बट इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं। हो सकता है कुछ लोग कर लेते हों, बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम में आपको जीएस में भी क्या कर हो रहा है, पिछले सालों से देख रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल एक्चुअली में टफ नहीं आता है। वॉट द एग्जामिनर इज़ ट्राइंग टू डू इज़ आपके साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज में खेलने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप बिल्कुल फैक्चुअल वन लाइनर्स के फॉर्मेट में चीज़ों को तैयार करते हुए जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में जाकर कंफ्यूज हो जाएं, बिकॉज आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से खेलना नहीं आता। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले लीजिए, आप किसी का भी कोई बुक ले लीजिए, किसी टीचर का कंपाइलेशन ले लीजिए, बट याद रखिएगा सब प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं लगाने आपको, एक्सपेक्टेड लगाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप इरेलीवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे और अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो उस पर नहीं जाना है आपको, आपको प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले लेना है और उससे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना है, और उसके बाद में मिसलेनियस वे में भी मिक्स प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये चीज़ आपको डेली बेसिस पर करना है, ताकि जो डाउट्स क्रिएट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में
वो क्रिएट ना हो और आप 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस को टिक कर सकें, ठीक है, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो हो जाती है सिली मिस्टेक्स की वजह से वो अवॉइड हो सके। जीएस इस टाइम पर क्या है, इज़ ए स्कोर बूस्टर। अगर आप बाकी 3 सब्जेक्ट 100% कर भी लेते हैं देन देयर इज़ अ गुड चांस कि शायद आप बहुत अच्छी रैंक प्रोक्योर ना कर पाएँ। तो अगर आपको रैंक अच्छी प्रोक्योर करनी है तो उसके लिए ध्यान रखना होगा कि आपको जीएस में मार्क्स लेके आने हैं। आप जीएस बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जीएस छोड़ ही देता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप जीएस छोड़ देंगे तो हो सकता है आप बाउंड्री लाइन पर आ जाएं, या आपको कोई जॉब मिल तो जाए बट आपको पोस्टिंग आपकी मनचाही ना मिले। इसलिए आपको जीएस पर भी ध्यान देना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज़, जो लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश के रिगार्डिंग मैं क्या करूँ, तो इंग्लिश के लिए देखिए आप कोई एक बेटर टीचर कोई भी फॉलो कर लीजिए जिससे आपकी तालमेल बैठती है, आपकी वाइब मैच होती है। उस तरह आप कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं। आप नीतू मैम से पढ़ सकते हैं, रिनाउंड टीचर हैं, और उसके अलावा आप गोपाल वर्मा सर से पढ़ सकते हैं, है ना। मैं रेकमेंड अगर करूँ, मुझसे कोई पूछेगा तो आई विल रिकमेंड गोपाल वर्मा सर, क्योंकि मुझे उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, फिजिबल लगता है। उनके आप यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद गोपाल वर्मा जा कर के उनके टीचिंग स्टाइल के बारे में आप देख सकते हैं कि वो कैसे पढ़ाते हैं। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। सेम गोज़ विद नीतू मैम ऑल्सो। आपको जो पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। आपको बस ध्यान रखना है कि टाइम आपको पूरा देना है, और जिस तरीके से आपका टीचर आपको गाइड करता है उस चीज़ को आपको फोकस करते हुए चलना है। अगर आप टीचर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर जाएं, एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव लिमिटेड टाइम। आप लिमिटेड टाइम रखते हुए आप चीज़ों को बहुत हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में करते हुए चलिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हों, तो देखिए वोकेबलरी वगैरह के लिए मैंने बता ही दिया। आप इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। वोकेबलरी इज़ समथिंग की जो आपको ना डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, तो जो मैंने किया है। अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो मैं टिप्स क्या देना चाहता हूँ, मैं टिप्स यही दूंगा कि वोकेबलरी आप डेली प्रिपेयर कीजिए, डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर जो भी आप तैयार करते हो उसको आप रिवाइज़ करते हुए चलिए। एंड वीकली, अगर आप वीकेंड पर देखें, संडे को स्पेशली, तो आपने हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है आप उसको तैयार कर लीजिए, आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए संडेज़ में। हो सके तो कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिए मिसलेनियस में या मिक्स फॉर्मेट में पूरे वीक का, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इससे होगा क्या कि आपकी वोकेबलरी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी एक ग्रैस्प क्रिएट हो जाएगी, ताकि आप क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत ना करके आओ। क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसा होता है हड़बड़ाहट में आप 3-4 ऑप्शंस दिखते हैं आपको, 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सिमिलर से साउंड करते हैं, आप कोई गलत ऑप्शन लगा के चले जाते हो। तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो इस तरीके से अगर आप तैयार करते हो। मैथमेटिक्स के लिए आप डेली टाइम दीजिए प्रैक्टिस के लिए, कम से कम 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहे हो। और प्रैक्टिस भी आपको कहाँ से करनी है, अगर आप किसी टीचर को रेफ़र कर रहे हो तो उस टीचर की जो पीडीएफ्स हैं, क्लास पीडीएफ्स, उनको लगाइए। व्हाट्सएप के क्वेश्चन से बचिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चन सर्कुलेट होते हैं उनसे बचिए। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का शौक ही है तो आप प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले लीजिए, चाहे तो आप उसी टीचर का ले लीजिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी और टीचर का लेना चाहते हैं या एक नॉर्मल किसी पब्लिकेशन का लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि 15-20 हज़ार क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, देखिए आप अगर आप क्लास पीडीएफ प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑलरेडी, उसमें 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं, गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो कि आपके टीचर ने सेलेक्ट करके दिए हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको बहुत से बहुत 3-4 हज़ार क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए इंक्लूडिंग द क्लास पीडीएफ, इनमें जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगते हैं, जिनमें आप अटकते हैं, उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलिए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तैयार हो सके अच्छे से, और आप एग्ज़ाम में जो प्रेशर में गलतियाँ होती हैं उनको अवॉइड कर सकें। कैलकुलेशंस पर ध्यान दीजिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। जो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और मैथ्स पूरा पढ़ लेते हैं बट कैलकुलेशन उनकी वीक होती है। पेपर में प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कैलकुलेशन में गलती कर देंगे, कैलकुलेट टाइमली नहीं कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, है ना। एंड रीजनिंग में सर्टेन टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका नंबर सीरीज़ वगैरह हो गया, इन चीज़ पर थोड़ा ध्यान ले लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आपकी जो सिलॉग वाला पोर्शन होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का, उस पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत होते हैं स्टूडेंट्स के। और बाकी आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जिन भी टॉपिक्स में आप अटकते हैं या गलतियां करते हैं, उन टॉपिक्स को आप अभी से रीइंफोर्स करते हुए चलिए। द बेस्ट टिप दैट आई वुड वांट टू गिव टू ऑल ऑफ़ यू इज़ कि आप अभी से अपनी गलतियों को रीइंफोर्स करते हुए चलिए। आप ये मत सोचिए कि पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर लूँ उसके बाद अपनी गलतियाँ सुधारूंगा या सुधारूंगी, तो आप याद रखिएगा आप बहुत लेट हो जाएंगे।
लास्ट में एंड मोमेंट पर आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एकदम हौच पौच हो जाएगा मामला, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या करूँ। आप उस टाइम सोचेंगे कि मैं रिवाइज़ करूँ या फिर अपनी गलतियाँ सुधारूँ, मॉक में मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूँ। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे उस टाइम पे। आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखने जाओगे, आप इस टीचर को देखोगे, उस टीचर को देखोगे, और उस टाइम पर आपके लिए एक एक मोमेंट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो इसलिए अभी से अपनी गलतियाँ सुधारते हुए चलिए, जो भी मिस्टेक्स आपकी हैं अभी से उनको रेक्टिफाई करते हुए चलिए, ताकि लास्ट में आप पूरा फोकस होकर के सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दे सकें। एंड लास्टली आई वुड से कि अच्छे से फोकस होकर तैयारी कीजिए, 36 लोगों को फॉलो मत कीजिए, एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेटजी भी किसी और से बनवा लें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों से हम स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं, आप इसकी वीडियो देख लेंगे, उसकी वीडियो देख लेंगे, आपने 4 वीडियो उठा करके देख ली, बट आपको समझ में कुछ नहीं आता एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आप अपने आप को उस चीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, द फर्स्ट थिंग इज़ आप अपने आप को, सेल्फ को सेंटर में रखते हैं उस पूरे प्रिपरेशन के, एंड द होल प्रिपरेशन एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड योर सेल्फ। आप आप अपने आप में एक यूनिक कैंडिडेट हैं। आपकी आदतें अलग हो सकती हैं, आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल डेफिनेटली अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद ही डिवाइस करनी चाहिए। आइडियली तो मैं यही कहूँगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्ट्रेटजी एडवाइस करूँ आप लोगों को, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि उस पर भी मैं एक वीडियो ला करके आप लोगों को बता दूँ। एंड आई वुड लाइक टू शेयर with all of you guys who are preparing for the upcoming SSC examinations। मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी 120 डे हार्ड चैलेंज कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी लग के तैयारी करना चाहता है एंड ही और शी रियली वांट्स टू मेक यूज़ ऑफ हिज हर टाइम, देन आई वुड एडवाइज़ कि अगर आप चाहते ही हैं कि कुछ फॉलो करें तो आप 120 डे हार्ड चैलेंज में हमारे साथ जुड़ जाइए और सिंसियरली उसको फॉलो कीजिए, एंड यू विल फाइंड आउट कि आप 120 दिन बाद कहाँ पहुँचे। याद रखिएगा, कमिटमेंट, परसवियरेंस इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क करना ही है आपको, बट आपको परसवियरेंस भी करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, रिपीटेडली चीज़ों को नहीं करते हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। रिमेंबर दिस थिंग। सो आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। अच्छे से कीजिए, एंड आई होप कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं आप सभी लोग सिलेक्शन लें, एंड लेट्स have a meetup after the selection, after the final result comes out. So if you like the video,